जय गुरुदेव स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर फर्स्ट लीनियर लिस्ट। ठीक है, क्योंकि चैप्टर 8 और आपका जो चैप्टर 7 था वो आपका जो सिलेबस है वो डिडक्ट कर दिया गया है ना, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चैप्टर है आपके उसमें। तो मैं सिलेबस भी भेज दूँगी आपको ग्रुप में, तो आप उधर से देख लीजिएगा। तो डाटा स्ट्रक्चर्स क्या होता है? डाटा मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है ना, जो भी वैल्यूज़ हमारे पास होती है उसको हम डाटा बोलते हैं। और उसको किस तरह से हम एक ग्रुप ऑफ डाटा बनाकर उसको किस तरह से स्टोर करते हैं जिससे एक सिंगल यूनिट बन जाए और उसको बाद में हम प्रोसेस कर पाए, है ना, वो कहलाता है आपका डाटा स्ट्रक्चर। अ डाटा स्ट्रक्चर इज़ अ नेम्ड ग्रुप ऑफ डाटा ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स। अलग अलग डाटा टाइप्स हो सकते हैं, उनका एक हम ग्रुप बना लेते हैं विच इज़ स्टोर्ड इन अ स्पेसिफिक वे, जिसको हम एक स्पेसिफिक वे में स्टोर करके रखते हैं एंड कैन बी प्रोसेस्ड एज अ सिंगल यूनिट। फिर वो क्या है, एक सिंगल यूनिट बन जाता है, फिर उसको हम प्रोसेस कर पाते हैं। उसमें बहुत सारे ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं उसकी बिहेवियर और प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, यस इधर पर दिया हुआ है आपका डाटा टाइप्स वर्सेस डाटा स्ट्रक्चर। अ डाटा टाइप डिफाइंस अ सेट ऑफ वैल्यूज अलॉन्ग विद वेल डिफाइंड ऑपरेशन स्टेटिंग इट्स इनपुट आउटपुट बिहेवियर। ठीक है, डाटा टाइप क्या होता है? अभी तक हमने जो डाटा टाइप पढ़ा है वो क्या है? मीन्स आप डेटा मीन्स वैल्यू, है ना, जो भी वैल्यू है उसका टाइप क्या है, मीन्स किस तरह की वैल्यू है, उसका बिहेवियर क्या है, उसमें किस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं, वो उसका डाटा टाइप कहलाता है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं इंट है, फ्लोट है, तो उसका बिहेवियर बताता है। वैल्यूज़ तो सब में है बट उसका टाइप क्या है, डाटा जो है उसका टाइप क्या है। तो इंट में है ना, तो इंटीजर में है तो उसमें ये ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं। फ्लोट में है तो उसमें उसमें भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं, उसका बिहेवियर इस तरह से होगा, है ना। और स्ट्रिंग में है तो उसमें प्लस माइनस ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं हो सकते हैं और उसका बिहेवियर कुछ अलग होगा। तो इस तरह से डाटा का टाइप डिफाइन करना, दैट इज़ डाटा टाइप। डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है कि जो भी डाटा हमारे पास है उसको हम किस तरह से मेमोरी में एलोकेट करते हैं, स्टोर कर रहे हैं एक सिंगल यूनिट बनाकर, जिससे आगे जाके हम उसमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें, उसमें कोई भी मैनिपुलेशन कर सकें, उसको एक्सेस कर सकें। ये सारी चीज़ से डाटा स्ट्रक्चर्स कहलाती है। तो डाटा स्ट्रक्चर इज़ अ फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन दैट क्लियरली डिफाइंस अ वे ऑफ स्टोरिंग, एक्सेसिंग, मैनिपुलेटिंग डाटा स्टोर्ड इन अ डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स हम देख लेते हैं। तो डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स में दो दिए हुए हैं आपके। सिंपल डाटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? सिंपली नॉर्मली जो डाटा स्ट्रक्चर्स हम देखते हैं कि सिंपल हमको डाटा मिल गया और उसको हम एक वे में, है ना, अलग अलग जैसे इंटीजर्स हो गए, रियल्स हो गए, कैरेक्टर्स, इन सब डाटा का एक हमने एक ग्रुप बना लिया और उसको अलग सिंपल वे में एक स्टोर कर रहे हैं एक अरेज में या लीनियर लिस्ट में, वो सिंपल डाटा स्ट्रक्चर्स कहलाएगा। और कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर्स थोड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं। सिंपल डाटा स्ट्रक्चर कैन बी कंबाइंड इन वेरियस वेज। ये जितने भी सिंपल डाटा स्ट्रक्चर्स इनको भी अगर हमने अलग अलग तरीके से कंबाइन कर लिया, ठीक है, कंबाइन करके उसका एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, तो दैट इज़ कॉल्ड कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, है ना। तो दीज डाटा स्ट्रक्चर सिंगल लेवल डाटा स्ट्रक्चर, है ना। स्ट्रक्चर इज सेट टू बी लीनियर इफ इट्स एलिमेंट फॉर्म अ सीक्वेंस, है ना। अगर सीक्वेंस वाइज आपके एलिमेंट्स फॉर्म हो रहे हैं एक के बाद एक, है ना, और सिंपल वे में उसको स्टोर किया है तो वो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कहलाएगा। और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स मीन्स मल्टी लेवल डाटा स्ट्रक्चर्स, है ना, एक ट्री के रोम में फॉर्म हो गया जैसे, ये ना। सिंपल डाटा स्ट्रक्चर्स ये हैं और कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर्स में ये दो आ गए और इसके अंदर भी हमने ये देखा है एक ट्री के फॉर्म में अगर बन गया है जिसमें मल्टी लेवल है तो वो आपका नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स कहलाता है। ठीक है।